किस्सा कुर्सी का खास कार्यक्रम नारायणपुर में आ चुका है। हम यहाँ जनता के सवाल और उनके जवाबों को तलाशेंगे। उनके साथ हमारे साथ तीन पार्टियाँ, सीपीआई का यहाँ बहुत रोल है, बहुत अहम रोल अदा करती है। सीपीआई कांग्रेस जो सत्ता में, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ से पूर्व मंत्री केदार कश्यप थे, अभी महामंत्री थे, दोबारा उनको टिकट दे दिया गया। चर्चाएँ कहीं थी कि उनके भाई को लड़ाया जाएगा और तमाम चीज़ें थी, लेकिन फिलहाल उनके पास भी टिकट है, वो भी चुनावी मैदान में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, नारायणपुर घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। 80% जो इसका हिस्सा है वो अबूझ है, जिसको बूझा नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता, जहां अभी तक नहीं पहुंचा गया है। सबसे पहले सीपीआई की चर्चा कर लेते हैं और सीपीआई से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की जो सीटें हैं उस बेल्ट में किस तरह का इनका रोल है, किस तरह से ये काम कर रही है, वही समझ लेते हैं। सीपीआई की जब चर्चा होती है तो बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सीटों की चर्चा होती है। ऐसा क्यों? शहरी क्षेत्रों की तरफ क्यों नहीं है आप लोग? मैं खफीरा, सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो सवाल मेरे से करें कि ये सुकमा, दंतेवाड़ा इन जगहों पर है, तो बाकी जगहों में भी देख लीजिए कि सीपीआई जिन भी क्षेत्रों में जहाँ भी ये शासन करी है वहाँ का विकास करी है। अब देख लेना, अब केरल में देख लो या उत्तर दक्षिण में देख लीजिए, वहाँ की जहाँ भी सीपीआई की पार्टी रही है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, वहाँ उनका विकास हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि ये पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी नारायणपुर में भी और सुकमा में भी यहाँ भी होनी चाहिए और एक मौका हमको मिलना चाहिए। और मौका मिलना चाहिए, लेकिन 60 गांठ का आरोप भी अंदर से आप ही लोगों पर लगता है। कन का 60 गांठ का आरोप भी आप ही लोगों पर लगता है, अंदर से 60 गांठ है आप लोग की। ऐसी बात नहीं है। मैं ये मानना चाहती हूँ कि अगर मैं एक चीज को बोलना चाहती हूँ कि आप बोलते कि 60 गांठ का है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आदिवासी हैं, मान के चलो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इधर पुलिस प्रशासन है, सरकार है, वो हमको क्या करती है, मार देती है और क्या कहती है कि वो नक्सली है करके हमारे ऊपर आरोप ना लगा। आपने एक लाइन दे दी, ये इस तरह से हो रहा है, कर रहे हैं कि आप लोग 5 साल हो गए सत्ता में। देखिए, निश्चित है, मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, 15 साल पूर्व जो सरकार थी, कहीं ना कहीं जो गांव के आदिवासी, आप ओरछा, अबूझमाड़ की बात करेंगे, वहां के लोग बाजार आते थे, मेले घूमने आते थे। उस समय क्या होता था, पुलिस को बकरा बनाकर भाजपा की सरकार उन आदिवासियों को, 5 साल से आप हो यार सत्ता। मेरी बात सुनिए भैया, उन जो वहाँ के जो लोग आते थे उनको जेल में डालने का काम करती थी। हमारा किया, पहला सबसे पहले अबूझमाड़ का सर्वे करवाया। आज 7000 से ज्यादा पट्टा बटे हैं वहाँ पे अबूझमाड़ में। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, कोका मेटा हो चाहे और अंदर भी जीतना कीका, इन क्षेत्र में थाना खुलवाया, वहाँ के लोगों के साथ संपर्क बढ़वाया। आज उस क्षेत्र पहले से बेहतर आप लोगों ने, पहले से बेहतर हम पहले लोग से बेहतर किया। आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन से, अगर पहले से बेहतर इन्होंने किया है तो? इन्होंने किया ना, बहुत बेहतर किया। पहले नारायणपुर से कुंडा गांव आने वाली सड़क में 40 मिनट में नारायणपुर पहुंच जाते थे। अब इतना बेहतर किया कि गड्ढे गड्ढे में बस देखना पड़ता है। पट्टा वितरण किया था, उसके बाद सरकार बदली और अब यहाँ पर उन पट्टों के बदले 2 लाख 4 लाख रुपए ले लेके पट्टा देने का बात बोल रहे हैं लोग। नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, यहाँ जब चर्चा होती है तो नक्सलवाद की चर्चा होती है। नक्सलवाद तो मतलब इस जिले में बढ़ा ही है, कम तो हुआ नहीं। आज देखिए, आज हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के मारे जा रहे हैं, इसके पीछे क्या है? टारगेट किलिंग वाली चर्चा तो नहीं करते? टारगेट किलिंग भाजपा के नेताओं में ही हो रही है यहाँ पे। तो इसमें नेताओं को मारा जा रहा है और टारगेट किलिंग का आरोप आप ही लोगों पर लग रहा है। एक बार इनसे ले लेता हूँ जी। भाजपा नेताओं को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग का आरोप आप ही लोगों पर। नहीं, ऐसा कहीं देखा नहीं गया है सर। ये फालतू का झूठे आरोप, बीजेपी वाले तो पूरा झूठ बोलने का काम करते हैं और लोगों को कुछ नहीं आता है। विकास के नाम पर जीरो है और भ्रष्टाचार तो पूरा यही है। आपके माध्यम से अभी बताना चाहता हूं, कुछ महीने पहले, 5-6 महीना पहले 900 से अधिक आदिवासियों को रिहा किया गया। आपको मालूम होगा, ये हमारी सरकार है। हमारी सरकार आदिवासियों के खिलाफ काम करके खड़ी है। दूसरा, इनके जो संस्कृति है, देवभूमि है, देवगुड़ी है, इनको संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। धर्मांतरण का भी आरोप लग रहा है। मैं बता, धर्मांतरण सबसे ज्यादा इनके शासनकाल में हुआ। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूप साय सलाम के भाई ने भी धर्मांतरण किया। सबसे ज्यादा चर्च अब आंकड़ों के अनुसार देखेंगे 15 साल में बने, हमारी सरकार में नहीं। हमारी सरकार में एक बात, एक अंतिम बात, हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने नियम कानून लाया है। अगर कोई दबाव पूर्व धर्मांतरण करवाता है उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। ये धर्मांतरण पर ही चाहिए, धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं धर्मांतरण पर यह कहना चाहती हूँ, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी रही है वहाँ मुद्दे हुए हैं, वहाँ पर कांड कर रहे हैं ये लोग, यहाँ हमला करवाते हैं, ये इस चीज को है। और मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि अगर भाजपा की सरकार अगर ये लड़ाई करवा रही है तो साथ कांग्रेस भी दे
रही है, क्योंकि जब भाजपा की दोनों मिले हैं क्या? तो इन लोगों के दोनों मिले? हाँ, दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले। धर्मांतरण का आरोप आप लोगों पर लग रहा है? देखिए, कांग्रेस का तो काम ही है आरोप लगाना। ये धर्मांतरण की बात करते हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को अंदर कर दिया गया था। उसके बाद ये कहते हैं कि ऐसा जो इन्होंने कानून बनाया है, ऐसा कोई भी कानून पूरे भारत देश में नहीं बना है। आंकड़ों के हिसाब से एक भी चर्च नारायणपुर में नहीं है। किस आंकड़ों की बात करें बता दें, मैं आंकड़ों कहीं भी लिखित नहीं आंकड़ों के बारे में नारायणपुर में अभी धर्मांतरण मुद्दा है? धर्मांतरण मुद्दा है, मुद्दा है, धर्मांतरण मुद्दा है, धर्मांतरण मुद्दा। हाँ हाँ, आज नारायणपुर में सबसे ज्यादा जिला है। आप भारत में देखें, पूरे देश में आज हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कौन करा रहा है? यही नरेंद्र मोदी है, यही बीजेपी के लोग हैं। आज देश में हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम भाई है, हमारे साथ गणेश चतुर्थी में, दुर्गा विसर्जन में, सब में नाचा करते थे। आज यही 15 साल, जो 10 साल से इनकी सरकार चल रही है, यही लोग आज तोड़ने का काम किया। नारायणपुर में इन पास कोई मुद्दा नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। गाय के नाम से वोट मांगते थे। गाय को हमारे प्रभु श्री राम ने एक हाँ बोली। धर्मांतरण की बात बोले तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, भारत का संविधान में ये लिखा गया है कि आप अपने हिसाब से, आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी चीज को आप मान सकते हैं, वो आपकी आस्था है। और यहाँ धर्मांतरण का एक भी चीज अगर कहीं दर्ज हुआ है, किसी के खिलाफ जबरदस्ती अगर यहाँ धर्मांतरण हुआ है, तो उसका आप रिजल्ट ला के दीजिए, मुझे रिजल्ट ला के दीजिए। लेकिन यहाँ के धर्मांतरण की चर्चा रायपुर राजधानी तक है, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो सभाओं में कह रहे हैं, तो ये हो क्यों रहा है? यदि आप रिजल्ट की बात करें तो चर्चा क्यों है? प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप। जब मणिपुर में घटना हुआ तब क्यों नहीं बोले? अब धर्मांतर की बात आई तो बोलते हैं कि उन तक ये बात पहुंची है। जब मणिपुर में जब औरतों के साथ उनके कपड़ों को उतार कर जलील किया गया, लोगों उनका योनियों पे बंदूकों से उनका हत्या किया गया, तब कहा था यहाँ का प्रधानमंत्री? ये नाराजगी है, इसका समाधान क्या है? इस नाराजगी इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? काफिला क्यों लूटा, उस पे आइए। बस्तर के रोजगार कहाँ गया? 5,000 भर्ती हुई थी, उसमें केवल नारायणपुर के 18 लोग का नियुक्ति हुआ, बाकी झारखंड और बिलासपुर के लोगों का भर्ती हो गया। स्थानीय भर्ती आ गई। धर्मांतरण मुद्दा है, समझ लीजिए, धर्मांतरण मुद्दा है, समझ लीजिए। आप इधर रहिए, छुपिए मत। ये बताइए कि भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पर सबसे ज्यादा लग रहा है। फिर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो आपकी सरकार की भी बात आती है, ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, भ्रष्टाचार में 50 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ कागज कार्रवाई में सब कालते काम होता है, बाकी पूरा भ्रष्टाचार है। ये आपको भी पता है, ये हकीकत है। 5 साल में पट्टा में देख लो, आप पैसा लेके पट्टा दे रही है। हमारी सरकार फ्री में पट्टा बांटी है ना? पट्टा बांटी। एक बात बताओ, भ्रष्टाचार हुआ इस सरकार में? हाँ, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। जो देखा क्या भ्रष्टाचार बहुत हुआ है यहाँ पर। देखे जाए तो बस्तर में तो सबसे ज्यादा है, नारायणपुर में सबसे ज्यादा है। नारायणपुर में हाँ। भैया, जो जैसा है वैसा सोचता है। 15 साल ये लोग जो सिर्फ भ्रष्टाचार किए हैं ना, उनको लगता है 5 साल में भी सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। जो जैसा है वो वैसा सोचता है। जब हमारी सरकार का यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, विधायक चंदन कश्यप जी बने, तो नारायणपुर का विकास ही हो रहा है। विकास घूम गया, लेकिन विकास घूम गया। मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में अंतर। अगर चंदन कश्यप को वोट देते हैं तो आप एक शिक्षक को वोट हम नहीं देंगे। अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप उसकी पत्नी को परीक्षा में बैठाने वाले को वोट देंगे। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब केदार कश्यप साली में को बैठाने वाले। नारायणपुर का जब जिक्र होता है तो बात अबूझबाड़ की आती है, बात नक्सलवाद की आती है। अब नारायणपुर के साथ एक नया नाम जुड़ गया, धर्मांतरण का। क्या मौजूदा स्थिति है? मैं दोनों पार्टी और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये एक कहता है धर्मांतरण हुआ है, एक कहता है नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। क्या दोनों पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये लिखेंगे कि जितने मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे हैं, उनको जिस भूमि पे वो अपना मंदिर मस्जिद बनाए हैं उसका स्वामित्व देंगे? यदि यह देते हैं तो ये धर्मांतरण की बात और दूसरे समाज की बात, चाहे किसी भी समाज की हो, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। क्या लोकल मुद्दे हैं नारायणपुर के? भ्रष्टाचार है पूरा। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। किसके ऊपर आरोप है? नेता उन्हीं के ऊपर। नेता के ऊपर। क्या लोकल मुद्दे हैं? मेरा पंकज भाई बताएंगे। देखिए, लोकल मुद्दे की जब बात हो रही है तो फिर भ्रष्टाचार की चर्चा हो। नारायणपुर के हॉस्पिटल को देखो, है जहाँ डॉक्टर नहीं,
बेचारे बच्चे बेड में नीचे सो रहे हैं, जमीन में सो रहे हैं। क्या नाम बदलने से विकास हो जाएगा क्या? चीज मुझे समझाइए, यदि आपको मौका मिलता है क्या कुछ किया जाएगा ऐसा जिससे नारायणपुर, जिसको 80% हिस्से को अभी भी बूझा नहीं जा सका, क्या बदलाव होगा? अगर हमको ये मौका मिल रहा है, जो मिलेगा तो अगर हमको मौका मिलेगा तो पुल सिंह कचला में हम विकास करेंगे। विकास, भ्रष्टाचार का आरोप सबसे बड़ा है आपकी सरकार पर और इस विधायक पर, जो मौजूदा विधायक। देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और क्षेत्र के विधायक चंदन कश्यप जी ने जिले के लिए बहुत विकास किया। रही बात 2007 में हमारा जिला अस्तित्व में आया था, 2 तहसील थे। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा जिला, नारायणपुर जिला था जिसमें 2 तहसील, 4 तहसील बनवाए। एक कॉलेज था जो हमारे सरकार ने खोल के दिया था, उसमें भी इन्होंने कुछ संकाय खोलने की जरूरत समझी नहीं। हमारी सरकार ने, माननीय चंदन कश्यप ने एक कन्या महाविद्यालय, एक महाविद्यालय छोटे डोंगर, जहाँ पे पूर्व सरकार में नक्सलियों द्वारा स्कूल को तोड़ा जाता था, वहां पे आज महाविद्यालय खोल के दिए। ये विकास हुआ। स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे यहाँ है। पहले मैं एक चीज पे बोलना चाहती हूँ, स्कूल की बात बोले। अपने जिले के आसपास, शहर के आसपास स्कूल बनाने से विकास नहीं होता है। गांव में भी विकास चाहिए। गांव में भी बाकी जगहों में देख, सहमत हूँ आपकी बात। टीचरों की कमी है तो कहीं स्कूलों की कमी है, जाके वहाँ लिपापोती करने का काम मत कीजिए। मैं दोनों पार्टियों की सरकार पर मैं आरोप लगा रही हूँ। और यहाँ की स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, हर किसान, हर मजदूर, सबके लिए हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है, संघर्ष करती रहेगी और हमेशा संघर्ष करती ही रहेगी। और मैं एक चीज उत्तर नहीं मिला है आपकी बात से, क्या स्थानीय मुद्दे? स्थानीय तो पहले स्थानीय भर्ती जो हुई थी वो है। दूसरा, यहाँ पर जो सड़क है, इतनी जर्जर स्थिति है कि मरीजों को आना दुर्भर हो गया। नारायणपुर टापू बन गया है, इतने गड्ढे हैं कि आधे घंटे की सफर 2-2 घंटे में। आप ओरछा का हाल देखिए, क्या हाल बना के रखे इन लोग, इतना बुरा हाल है। केवल नारायणपुर को थोड़ा चमका के गाँव को अंधेरे में डालने का क्या मतलब है? लेकिन आपने स्थानीय मुद्दे गिनवा दिए, लेकिन जो यहाँ का चुनाव है वो एक तरफ भूपेश बघेल है, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं, चेहरा नहीं था कोई। बिल्कुल, एक तरफ भूपेश बघेल है और एक तरफ जनता है। मोदी जी तो है ही, मोदी जी तो काम कर रहे हैं दिल्ली का, मगर छत्तीसगढ़ और नारायणपुर का कौन करेगा? भूपेश बघेल जो है यहाँ पर क्या गड्ढे खोद रहे हैं जो ना, वो जनता यहाँ पर उनको सबक सिखाएगी। जनता ही सबक सिखाएगी। जनता किसको सबक सिखाएगी, उनको कि आपको? भैया, जनता का साथ हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। किसानों का कर्जा माफ देख लीजिए आप। धान हम 2800 रुपए क्विंटल में खरीद रहे हैं। चाहे बात अस्पताल की कर रहे हैं बात, ओरछा में आज सफल ऑपरेशन हो रहा है, हमारी सरकार की देन है। बच्चे आज फर्राटे से इंग्लिश बोल रहे हैं, हमारी सरकार में इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब देखो, आप लोगों, आपकी सरकार को वोट क्यों दे, इस विधायक को वोट क्यों दे? हमारी सरकार को इसलिए वोट देंगे क्योंकि अबुझमाड़ में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है। कारण बीजेपी का इंग्लिश मीडियम स्कूल जो प्राइवेट था वो बंद हो गया। दूसरा, शिक्षा का बेहतर से बेहतर हमारे नारायणपुर जिले में हुआ है। स्वास्थ्य सुविधा में भी बेहतर से बेहतर हुआ है। आम जन का जो मुद्दा था, तहसील बनवा दिया, 2 नए तहसील खुल गए। जो लोग कोकामेटा, छोटे डोंगर से जाति निवास के लिए पूरे सरकार में हफ्ता भर 10 दिन घुमा करते थे, आज उनके क्षेत्र में तहसील बना दिया। आपको वोट क्यों? सर, पहले सवाल पूछना, मैं जो सवाल है उसको जवाब दीजिए। आप लोगों को वोट कोई क्यों दे? हमें ये तो पहले से पार्टी बनी हुई 1925 से, क्योंकि नारायणपुर में नहीं आई थी पहले से पार्टी, अब यहाँ से आई है। तो आपको वोट कोई क्यों दे? हमको वोट इसीलिए चाहिए, इसीलिए हमको देना चाहिए क्योंकि देख चुके हैं, भाजपा को भी देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख चुके हैं, कितना विकास कर चुके हैं। तो एक मौका हमको मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। केदार कश्यप दोबारा क्यों? एजुकेशन सिटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कृषि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, और ना जाने यहाँ पर इतनी आदिवासी बच्चों के लिए 10,000 सीटर छात्रावास यहाँ टोटल बने जिले में। शिक्षा क्षेत्र में अपूर्ण इतना काम हुआ है कि आज बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हैं मेरे सहयोगी हैं, नारायणपुर को काफी करीब से देख रहे हैं, उन्हीं से समझ लेता हूँ क्या स्थिति है नारायणपुर की मौजूदा दौर में। धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है, सड़क, पुलिया, स्कूल कितने बड़े मुद्दे हैं? धर्मांतरण निश्चित तौर पर एक मुद्दा भाजपा के द्वारा क्रिएट किया गया, बनाया गया, और बोला जा सकता है कि इसमें भाजपा के साथ साथ जो बाहर से जो आए और यहाँ पर आरोपित किया गया, जैसे कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और धर्मांतरण हो भी रहा है, लेकिन ये किसी भी सरकारी दस्तावेज में नहीं है।
किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं है। तो जब ये सरकारी दस्तावेज में नहीं होता है तो उसको सरकार नहीं मानती है कि सरकारी रूप से धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है और बाहरी तौर पे कहीं ना कहीं से आ रहा है धर्मांतरण, उसको बनाया जा रहा है, धर्मांतरण करवाया जा रहा है लोगों को। तो इससे लोगों में यही वो स्थानीय मुद्दे भी हैं चुनाव का विषय। जी जी बिल्कुल। स्थानीय मुद्दे की बात करें तो यहाँ पे जो सड़क है, नारायणपुर एक टापू की तरह बन के रह गया है। नारायणपुर में कहीं से भी आप आएंगे, किसी भी रूट से आएंगे तो गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। पहले नारायणपुर की जो सड़कें हैं वो इस जो काबिल नहीं थी कि यहाँ पे जो माइंस की वाहनें चल सके, लेकिन माइंस के वाहनों के लगातार चलने से आज के दिन में पूरे गड्ढे गड्ढे में टापू के रूप में बन चुका है। रह गया बात यहाँ पे स्थानीय मुद्दों की बात करें तो जो आरक्षण है उसमें कटौती होना यहाँ के लोगों के लिए नुकसान रहा है। धान, किसान बोनस, सब धान का उतना ज्यादा प्रभाव नारायणपुर में देखने को नहीं मिलता है। कारण यह है कि यहाँ पे किसानों की संख्या जो अबुझमाड़ का जो क्षेत्र है आज तक बूझा नहीं गया है और वहाँ बूझने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो उनको पट्टा वितरण है नहीं। तो अभी धान उनको यानी उनको बेचने का भी अधिकार नहीं था। कुछ सालों में जरूर कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन 100% ये नहीं बोला जा सकता कि पूरा हम अबुझमाड़ तक पहुंच गए हैं और सभी किसान आज के दिन में वहाँ के जो किसान हैं उनको धान का जो लाभ है वो मिल रहा है। ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, फिलहाल की चर्चा में इतना ही, समय इसके आगे की इजाजत नहीं देता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नारायणपुर का आधे से ज्यादा हिस्सा, 80% हिस्सा आज भी बूझा नहीं जा सका। आज भी वो अबूझ पहेली है, उसको बूझने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर आपके और हमारी तरह लोगों को बसाने का, उनके लिए तमाम सुविधाओं को लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इतने सालों में आज छत्तीसगढ़ 23 साल का हो गया, आज भी अबूझमाड़ यदि एक पहेली है तो ये तमाम सरकारों के लिए एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और जिले में किसी और शख्स से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।